कि एक बार यहां से गुजर रहा था, आदरणीय रामकुमार चतुर्वेदी जी इस बात के गवाह हैं कि मैं आपके घर गया, मुझे वो समय याद आता है। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। बाबूजी ने कहा नहीं बेटा, नागपुर जाने में बहुत वक्त लगेगा, तुम मेरी ओर से एक रोटी जरूर खा लो। और मैं ये नहीं जानता, पर ये जानता हूं कि बाबूजी उठे और मुझे रोटी खिलाई। आइए मैं अपनी बात प्रारंभ करूं और मुझे शुरू कर दीजिए यहीं से। नेता कभी जो है ये कहता है इस देश का नेता बहुत बुरा है, बहुत भ्रष्ट है, पर अपने अंदर कभी झांक के देखे कि वो कितना ईमानदार है। जिस प्रांत में जिसकी सरकार होती है उसकी गुलामी करता है, उसकी तारीफ शुरू कर देता है। जहां भाजपा की हो, जहां भाजपा, जहां कांग्रेस की हो, वहां कांग्रेस की। तुम चारण हो या भाट हो, क्या हो, सब कविता के सम्मान में आप जैसे सुधी श्रोताओं के बीच में अपनी बात रखना चाहिए कि कविता कोई मनोरंजन नहीं, कविता कोई मनोरंजन नहीं है, हुआहास का दर्पण नहीं। अरे क्या बात। कविता कोई मनोरंजन नहीं है, हुआहास का दर्पण नहीं है। कविता मां भारती का आंचल है, तवार के कोठे का व्यंजन नहीं। कविता नौयौवना के बल खाते इठलाते अंगों की नुमाइश नहीं। कविता नौयौवना के बल खाते इठलाते अंगों की नुमाइश नहीं है। कविता राजनीति के मंडी की नशीली कलियों की फरमाइश नहीं है। कविता नौयौवना के बल खाते इठलाते अंगों की नुमाइश नहीं है, राजनीति के मंडी की नशीली कलियों की फरमाइश नहीं है। कविता सूर तुलसी कबीर जैसी के माथे का चंदन है। कविता काव्य के सौदागरों की रखेल बने, कविता की एक ख्वाहिश नहीं है, कविता की एक ख्वाहिश। और बस यूं ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैंने अपने जीवन में कभी अपने श्रोता श्रोताओं से ये नहीं कहा कि मैं पढ़ूं तो आप ताली बजा दीजिएगा। एक निवेदन आपसे बात प्रारंभ करता हूं कि आंधी के जोर से ये दिया बुझ सकता नहीं। आंधी के जोर से दिया बुझ सकता नहीं, और चक्रवात किस्ती को डुबो सकता नहीं। आंधी के जोर से ये दिया बुझ सकता नहीं, चक्रवात किस्ती को डुबो सकता नहीं। अगर वतन के पुजारी के हौसले हो बुलंद, वतन के लुटेरों से डर सकता नहीं, वतन के लुटेरों से। इस देश में जब सैनिकों पर शक किया गया तो शर्म से आंखें झुक गई। जब इस देश के भगवान हनुमान ने अपना सीना खोला तो प्रभु राम और माता सीता नजर आती। जब इस देश का सैनिक अपना हृदय खोल दे तो वहां भारत माता नजर आएगी। आपको जिसको अपनी बहादुरी सिद्ध करने या प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, तब मैं आपसे निवेदन कि खेल रहे थे खून की होली, ये वीर जवान की पीर को देखो, झूमता ऋतुराज जहां पतझड़ हुई है कश्मीर को देखो। खेल रहे नित खून की होली ये वीर पंजाब, खेल रहे नित खून की होली ये वीर जवान की पीर को देखो, झूमता ऋतुराज जहां पतझड़ हुई है कश्मीर को देखो। तो मेल रहे न रहे इनसे अपनी तकदीर को देखो, और देश के प्राण न्यौछावर है, विश्वास नहीं दिल चीर के देखो। देश के प्राण न्यौछावर है, विश्वास नहीं दिल चीर के देखो। इसी गोद की 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाता हूं। जब आतंकवादी हमला करेगा तो क्या इस देश का सैनिक फोटोग्राफर को पहले से बुला के रखे कि आओ मेरी फोटो खींच लेना, का सबूत देने के काम आएगा? तब मैं आपसे निवेदन, जिस देश में ऐसी मानसिकता पैदा हो जाए, क्या मैं निवेदन करता हूं कि अमर जवानों पर शक पैदा मत करो, अमर जवानों पर शक पैदा मत करो।
शहीदों की शहादत को रोना मत। अमर अमर जवानों पर शक पैदा मत करो, शहीदों की शहादत को रोना मत करो। अरे गैर मुल्क की हिमायत करने वालों, भारत की आबरू का सौदा मत। भाई साहब, बड़े आप सिर्फ इसलिए हैं कि छोटा आपके साथ में है। जिस दिन छोटा आपके साथ नहीं होगा, आप बड़े कैसे सिद्ध कर पाएंगे? बहुत बढ़िया। बड़े होने का प्रमाण है कि छोटा आपके साथ है, इसलिए छोटे को संभाल करें। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे शिवनी के जानदार शानदार श्रोताओं, इस देश में संवेदनाएं शून्य होती जा रही हैं। उस संवेदना को बचाने की आवश्यकता है। इस देश के लोकसभा और विधानसभा में जूते चलते हैं, चप्पल चलती है, पर आज तक आदरणीय जज साहब बैठे हुए हैं, आज तक किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारतीय संविधान में ही वर्णित है कि लोकसभा विधानसभा में किए गए कृत्यों पर इन्हें कोई सजा नहीं दी जाए। जज साहब बैठे हैं, पूरा संविधान जानते हैं। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर इस देश की संवेदनाएं शून्य हो जाएंगी तो सिर्फ मुर्दों का शहर रह जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि संवेदनाएं मर गई, चार पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं कि संवेदनाएं मर गई तो मुर्दों का शहर रह जाएगा और मंदिर मस्जिद के झगड़े में ये उजड़ा चमन रह जाएगा। संवेदनाएं मर गई तो मुर्दों का शहर रह जाएगा, मंदिर मस्जिद के झगड़े में ये उजड़ा चमन रह जाएगा। और प्यार का मंजर यदि नफरत के शोलों में जल गया तो सिर्फ मकबरे में तब्दील हिंदुस्तान रह जाएगा। मकबरे में तब्दील हिंदुस्तान रह जाएगा। ये हम सब की जवाबदारी है। ये माँ भारती हमारी है। जब माँ ही नहीं रहेगी उसके बेटे कहाँ जाएंगे? एक समस्या यहां तक नहीं है, समस्या और आगे है। इस देश में जब कोई राजनेता किसी पार्टी से टिकट मांगने जाता है, उससे क्या कोई प्रमाण मांगा जाता है? चाहे छत्तीसगढ़ का सुकमा हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, रोज हमारे सैनिकों की अर्थी हमारे देश में आती है। ये बूढ़े पिता के कंधे उन अर्थियों को धोते धोते थक गए हैं। पर आज तक हिंदुस्तान के किसी पार्टी के किसी नेता ने यह नहीं कहा कि मेरी गलती का परिणाम है जो सैनिक शहीद हुए। हम जब नौकरी मांगने जाते हैं तो हमसे डिग्री देखी जाती है। जब कोई राजनेता किसी पार्टी से टिकट मांगने जाता है तो उससे कौन सा प्रमाण मांगा जाता है? उससे भी मांगा जाना चाहिए। यदि आपको लगे कि मैं बात सच कह रहा हूं, आपकी वेदना, आपकी त्रास, आपकी मन की बात कह रहा हूं, तो मेरे शिवनी के जानदार शानदार श्रोताओं, इतनी ताली की गूंज होना चाहिए कि दिल्ली तक सुनाई दे ये बात कि लोकसभा आदरणीय चतुर्वेदी जी के चरणों में कि लोकसभा ये आदरणीय सफर जी बैठे हुए हैं। अगर हिंदुस्तान के टॉप 10 संचालकों की अगर बात की जाए तो उसमें सफर भैया का नाम आता है। एक बार जोरदार ताली से सफर भैया का सम्मान करें। मैं बात रखता हूं कि लोकसभा कि एमपी और एमएलए की टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए। वो शर्त क्या है? आपकी संवेदनाएं अगर जागृत हो जाए तो सूचित कर देना कि लोकसभा कि एमपी और एमएलए की टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए, उसके घर का एक जवाब। तब नहीं होंगे इस देश में कायरतापूर्ण समझौते, 370 धारा। अरे राजनीति नहीं, देश के प्राण न्यौछावर का जिगर होना है। एमपी और एमएलए के टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए, उसके घर का एक जवान बेटा। कि एमपी और एमएलए के टिकट पर एक शर्त होनी चाहिए, उसके घर के दरबारों में। मैं वो कभी नहीं जो बिक जाते दरबारों में, मैं लिख नहीं सकता छपने को अखबारों में। अरे क्या बात! मैं वो कभी नहीं जो बिक जाते दरबारों में, मैं लिख नहीं सकता छपने को अखबारों में। अरे कलम बेच कर जीने से अच्छा तो मर जाना है। मैं दर्द लिखूंगा श्रमिकों का राहों पे चौबारों में, दर्द लिखूंगा श्रमिकों का राहों पे चौबारों में। और चिंतन की 4 पंक्तियां। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था,
भारत के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बहादुर वहां बैठे हुए थे, मगर किसी ने भी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी थी। द्रौपदी ने यह कहा कि हे प्रभु, द्वारकाधीश आओ, मेरी लाज बचाओ। तो द्वारिका से वहां तक आने में कुछ वक्त क्यों लग गया? अगर कहती कि मेरे हृदय में बसे मेरे प्रिय श्री कृष्ण आ जाओ, तो शायद ये हादसा भी नहीं होता। तब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज का बादल जलहीन हो गया तो धरती की प्यास कौन बुझाएगा? आज का बादल जलहीन हो गया तो धरती की प्यास कौन बुझाएगा दोस्तों? और आज का चंद्र बरदाई छंदहीन हो गया तो पृथ्वीराज की जान कौन बचाएगा? आज का बादल जलहीन हो गया तो धरती की प्यास कौन बुझाएगा दोस्तों? आज का चंद्र बरदाई छंदहीन हो गया तो पृथ्वीराज की जान कौन बचाएगा दोस्तों? भाषा, धर्म, जाति के नाम पर अरे और कितना आतंक मचाओगे दोस्तों? आज का कृष्ण चक्रहीन हो गया तो द्रौपदी की लाज कौन बचाएगा? महाभारत के पात्र और शरीर के अंग का तुलनात्मक अध्ययन मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि आज वर्तमान इस राजनीतिक परिवेश में इस परिवार की मिसाल आदरणीय राम कुमार चतुर्वेदी जी के बहुत सानिध्य मिलता है मुझे मंचों में, पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है एकता अखंडता की परम पूज्य बापू जी के आशीर्वाद से। मैं कह रहा था कि महाभारत के पात्र और शरीर का कौन सा अंग वर्तमान में महाभारत किस पात्र से मेल करता है? मेरी समीक्षा देखिएगा आदरणीय। आंख हुई दुर्योधन और मन बन गया शकुनी मामा। कि आंख हुई दुर्योधन और मन बन गया शकुनी मामा, तन हो गया भीष्म पितामह, जो देखे खामोशी से क्या बात है, क्या बात है। कि आंख हुई दुर्योधन, मन बन गया शकुनी मामा और तन हो गया भीष्म पितामह, जो देखे खामोशी से ड्रामा। हाथ हुए दुशासन, जो खींचे नित नारी का जामा। और बुद्धि में धृतराष्ट्र विराजे, सफल बने अब कैसे? कि आंख हुई दुर्योधन, मन बन गया शकुनी मामा, तन हो गया भीष्म पितामह, जो देखे खामोशी से ड्रामा। हाथ हुए दुशासन, जो खींचे नित नारी का जामा। बुद्धि में धृतराष्ट्र विराजे, सफल बने अब कैसे कामा। और तरसते मुरली को कहा गया घनश्यामा, अर्जुन हो गया मौन, दहाड़े अस्तु थामा। हृदय हुआ कुरुक्षेत्र, धधकती भारत की है ज्वाला। और कब तक पैदा होगा फिर से भारत का रखवाला? कब तक पैदा होगा फिर से भारत का रखवाला? तो जिसे भारत की जमीन में रहना है, उसे तिरंगे को नमन करना ही होगा। यदि तुम तिरंगे को नमन नहीं कर सकते हो, तो भारत की भूमि में फिर कैसे रह सकते हैं? चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर सरकार में यह काम हो जाता है। क्या करते हैं राजनेता? तिरंगे का सम्मान के लिए जिसने एकत्रित किया, उसे बीच चौराहे में सूली पे लटका देना चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन करूं कि अगर आतंकवादी यह सोच रहे हो कि हिंदुस्तानी डर जाएंगे, तो कभी डरेंगे नहीं, चाहे कितने भी हो। जैसा कृत्य करने की क्रूर हत्या से राज डर सकता नहीं, और बलिदान से अधिक तिरंगे को झुका सकता है। क्रूर हत्या से राज डर सकता नहीं, बलिदान से अर्जित तिरंगे को झुका सकता नहीं। अरे शर्म आती है नहीं? खून पीने को तुलो। क्या बात है? क्रूर हत्या से राज डर सकता नहीं, बलिदान से अर्जित तिरंगे को झुका सकता नहीं। अरे शर्म आती है नहीं? खून पीने को तुले हो, दूध भी जिसका पले, खून पीने को तुले। मांग आतंकियों के हो जाए कब्र में दफन, वतन के वास्ते बांधा है ऐसा से कफन। कि माँ का आंचल सूख रहा है और धीरज उसका टूट रहा है। माँ का आंचल सूख रहा है, धीरज उसका टूट रहा है। और कैसा है वो धरती नंदन, धरती को ही लूट रहा है। कि माँ का आंचल सूख रहा है, धीरज उसका टूट रहा है। और कैसा है वो धरती नंदन,
धरती को ही लूट रहा है। अरे कौन तो समझ न पाया मातृभूमि की मीठी बोली, और जिस छाती ने दूध पिलाया दाग रहा तो उस पर गोली, जिस छाती ने दूध पिलाया और दाग रहा तो उस पर गोली। समय बहुत कम है, फिर कभी आगे की बात करूंगा। आदेश, इस देश में दरअसल समस्याएं, केवल 2 मिनट आपको और लूंगा। इस देश में समस्याएं, भाईचारे में कोई कमी नहीं है, मगर इस देश की जो समस्या है वो इस देश के राजनेता पैदा कर देते हैं। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जातिगत मजहबगत समस्याओं को जन्म देते हैं। तब मैं चाह करते हैं ऊंच नीच व भेदभाव की फसल उगाने वालों ने, ऊंच नीच व भेदभाव की फसल उगाने वालों ने बेच दिया है आन देश की शान लुटाने वालों ने, छिन्न भिन्न कर दिया देश को राजनीति के पंडों ने, और प्रजातंत्र की हत्या कर दी स्वार्थ के हथकंडों ने, प्रजातंत्र की हत्या कर दी स्वार्थ के हथकंडों ने। तो ऊंच नीच व छुआछूत की खरपतवार जलानी है। अगर मैंने प्रश्न किया है तो उत्तर भी देता हूं कि ऊंच नीच व छुआछूत की खरपतवार जलानी है। जागो देश के वीर जवानों, मां का कर चुकाना है। जिस माटी पे जन्म लिया है उसका फर्ज निभाना है। प्राण छूटने तक हमको फिर वंदे मातरम गाना है, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाना है। और समापन की 4 पंक्तियां अपने इसके बाद अपना स्थान कि खून से सिंचित तिरंगे को समझ पहचान लो। समझ लिया कि खून से सिंचित तिरंगे को समझ पहचान लो। वक्त अब भी है अपने बंधु को पहचान, कि खून से सिंचित तिरंगे को समझ पहचान लो। वक्त अब भी है अपने बंधु को पहचान लो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिछा हुआ ये आंचल, गोद में जिसके पले उस मातृ को पहचान। खून से सिंचित तिरंगे को समझ पहचान लो। वक्त अब भी है अपनी मां को पहचान लो, कि खून से सिंचित तिरंगे को समझ पहचान लो। वक्त अब भी है अपने मातृ को पहचान लो, और त्याग कर क्रूरता आंसू भर कर लो नमन। राष्ट्र की आवाज है कहता आजाद वतन। जय मां।